हेलो एंड वेलकम टू आकांक्षा श्रीवास्तव फाउंडेशन चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड की। एंड जितनी भी विमेन मेरा वीडियो देख रही हैं, ऑफ कोर्स मेन बट डेफिनेटली विमेन, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ विमेन, हमारे देश में ही नहीं वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में बहुत सारे ऐसे पीरियड ट्रैकिंग ऐप या फर्टिलिटी ऐप्स इसको यूज़ करते हैं, जिसमें आप बहुत सारा डेटा एंटर करते हैं ये देखने के लिए कि आपका ओव्यूलेशन टाइम कब है, या फर्टिलिटी अगर आप उस साइकिल में है तो फॉर योर IVF प्रिडिक्शन, फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स दीज एप्स आर यूज्ड। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मीडिया नामा इंडिया में प्लस बहुत सारे दूसरे जगह में भी स्टडीज़ ने रिवील किया है कि जितने भी फेमटेक एप्स हैं ये बहुत एक्सेसिव इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं और स्टोर भी कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारे ऐप्स तो ऐसे हैं जो आपका कॉन्टैक्ट, गैलरी, स्टोरेज काफ़ी कुछ मांगते हैं जिसको एक्चुअली उन्हें मांगने की ज़रूरत नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी पब्लिश की जहाँ पे बोला गया कि इससे बहुत सारे बिहेवियरल पैटर्न विमेन के ट्रैक किए जा रहे हैं। बहुत सारे ये जो ऐप्स हैं ये ऐसा क्लेम तो करते हैं नहीं आपका डेटा तो अनोनिमस है, लेकिन ये पाया गया है कि ये अनोनिमस डेटा नहीं है और इसमें आपके सिर्फ पीरियड साइकिल ही नहीं, आपका बिहेवियर, मेडिकेशन, योर सेक्सुअल एक्टिविटी, योर रिलेशनशिप स्टेटस सब कुछ लॉग किया जा रहा है। और ये अनोनिमस इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस सामने आए हैं, जैसे दिल्ली में एक लेडी जैसे ही उनका ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट हुआ उन्हें बहुत सारे हार्मोनल किट के एड्स दिखाई पड़े। देन इन पुणे देयर वाज अ लेडी, उन्होंने जैसे ही अपनी फर्टिलिटी साइकिल को ट्रैक किया तुरंत उन्हें बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट्स के एड्स दिखने लगे, विच मीन्स कि एग्जैक्टली पर्सन से कोरिलेट करके ये इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टीज प्रोसेस कर रही हैं। एंड दैट इज जस्ट so unfair because these are bodies of women, they have no choice over it, they have no say over it कि आपने उसका डेटा कैसे यूज़ किया। इसको आने वाले समय में बहुत सारे इंश्योरेंस फ्रॉड्स के लिए, इवन for political advantage, to find out in which territory, what kind of women at what age, children, it can be used in a data like that also, and that's extremely scary. तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि आप ऐसे ऐप्स मत यूज़ करिए, क्यों नहीं यूज़ करिए। साइंस इज एडवांस्ड, इफ इट हेल्प्स इन सच क्रिटिकल मैटर्स लाइक योर फर्टिलिटी और like tracking your periods, you should, but here are a few things you should definitely watch out. सबसे पहली बात, कोई भी ऐप, ये सिर्फ इन ऐप्स की बात नहीं है, कोई भी ऐप जो आपसे अननेसेसरी परमिशंस मांगे, चाहे वो आपके स्टोरेज, गैलरी, भाई इस ऐप का स्टोरेज गैलरी से क्या लेना देना। बट फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि कभी कोई पिक्चर आपसे मांगेंगे तो वो पिक्चर आपको अपलोड करनी हो, दैट्स वाई दे नीड द गैलरी परमिशन। आपके कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन, वाई शुड दे हैव योर कॉन्टैक्ट्स इंफॉर्मेशन, एंड आप उतनी ही इंफॉर्मेशन इन ऐप्स को दीजिए जो एब्सोल्युटली टेरिबली नेसेसरी हो। अभी तक इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ना हमारे पास कोई ऐसी रिड्रेसल बॉडीज़ हैं जहाँ पे जाके हम ऐसे ऐप्स के अगेंस्ट हम लड़ सकें, कंप्लेंट फाइल कर सकें। एंड एज इट इज़, इफ़ यू आर यूजिंग दिस एंड यू आर गोइंग थ्रू एन इमोशनल साइकिल इन योर लाइफ, you don't want more tormenting via all these different issues. You don't want your name showing up in studies. You don't want your data to be harvested. So I repeat, any app, not just this app, it's so unfair. But कोई भी ऐप जो आपसे एक्सेसिव इंफॉर्मेशन मांगता है वो नहीं दीजिए। अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके ये जितने भी ऐप्स हैं इनकी लोकेशन सेटिंग को ऑफ रखिए। जहाँ पे गैलरी और कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन नेसेसरी नहीं है, ऐसे ऐप्स को ये इंफॉर्मेशन मत दीजिए। In all probabilities, all your entire behavior is being tracked, it is being recorded under your own name, and until there is a proper legal system where we can go and fight this, please be very careful, be aware, stay safe.